गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज ही हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 50। तो हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है हमारी, बट कैपिटल अभी अप्रॉक्स कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही हमारी। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम अपना टारगेट कंप्लीट कर ही लेंगे। और जैसा आप सबको पता है कि सुबह मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, बहुत ही रेयर टू रेयर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता सुबह ट्रेड लेते हुए। एंड आज पहली बार बहुत टाइम के बाद मैंने सुबह ट्रेड लिया 9:45 के आसपास। एंड निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया मैंने ये, एंड ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पे निफ्टी का। तो थोड़ी सी अर्ली एंट्री है, अप्रॉक्स 880 के आसपास। जैसे निफ्टी गया तो अच्छी वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनी, एंड 1-2 पॉइंट अगर और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बना लिया अप्रॉक्स 880 के आसपास। एंड 850 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 24,850। एंड यहाँ पे 185 के आसपास जैसे ही मेरा ऑप्शन आता है तो मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने इसको महंगा बाई कर लिया मार्केट प्राइस पे जब मैं कर रहा था, तो जैसे ही स्पाइक आया उसी टाइम पे मैंने बाई करा। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया, मेरे को मिला 10-15 पॉइंट नीचे, तो मैंने इसको एवरेज कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है हमारा, अप्रॉक्स 30 पॉइंट का स्पॉट में बन रहा है। एंड ऑप्शन में स्पाइक आया उसी टाइम पे मैंने बाय कर लिया, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। एंड ये वाला जो ब्रेकआउट था ये फेल कर दिया निफ्टी ने, ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। एंड यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया सबको ट्रैप कर दिया निफ्टी ने एकदम से। इवन ये 163 का लो लगा के आया, मेरे को अप्रॉक्स 1500 का भी लॉस दिख रहा था, 30 पॉइंट नीचे चला गया था मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट जो था 192 से। अप्रॉक्स 1500 का लॉस दिख रहा था मेरे को। एनीवेज यहाँ पे मैंने 172 का अपना लगा रखा था टारगेट। तो ये स्पाइक ही था, मेरे को पता था कि थोड़ा सा ऊपर आएगा ही, चाहे ट्रैप करा फिर भी। और 172 के आसपास जैसे ही आता है तो यहाँ पे मेरा सेल हो जाता है। एंड ये वाला ट्रेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लग गया, अप्रॉक्स मैंने 700 टू 750 के आसपास एक्सपेक्ट करा था। एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमारा ये वाले ट्रेड में लग चुका है। और अगर मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता सिर्फ 2 से 3 मिनट, तो ये मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास वापस आ गया था। 192 का मेरा एवरेज बन रहा था, एंड ये 191 के आसपास दोबारा आया। 185 के आसपास भी आ जाता है, मैं नियर अबाउट 500 रुपये या 400-500 के लॉस में निकल जाता। बट एनीवेज जैसे मैंने अब स्टॉप लॉस आया तो निकला अपना। ऐसे ही आपको मतलब अपने प्लान पे स्टिक रहना है, अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो मतलब निकलना है। ऐसे भी हो सकता था कि अगर मैं वेट करता 2-3 मिनट इमोशन में आके तो ये और नीचे चल जाता, फिर बड़ा लॉस हो जाता। और इतनी कम कैपिटल में इतना बड़ा लॉस लेना बनता नहीं है। तो 1000 रुपीज़ को हो गया नियर अबाउट 200-300 का हमने एक्स्ट्रा लॉस करा है जो स्पाइक है उसकी वजह से। एनीवेज इसके बाद मैंने अपना आज का सेकंड ट्रेड प्लान करा, एंड दोबारा से मैंने यही कॉल ऑप्शन दोबारा लिया 24,750 का ही, 197 के आसपास। और मार्केट प्राइस पे जैसे ही मैंने करा मेरा बाय हो गया ऑर्डर। एंड इस टाइम अगेन निफ्टी ब्रेकआउट करना चाह रहा है, एंड मेरे को लगता नहीं है कि इस टाइम ये ब्रेकआउट फेल होगा, क्योंकि अच्छा यहाँ से अच्छी वॉल्यूम भी आई है। और दूसरे टाइम ब्रेकआउट फेल होने के चांस कम होते हैं। एंड ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये दूसरी बार टेस्ट हो रहा है, दूसरी से तीसरी बार, तो इस बार अच्छे चांस है कि हो जाए। एंड एक लॉट रखूँगा मैं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले ट्रेड में 2 लॉट लेने के चक्कर में हमारा बड़ा लॉस हो गया, तो एक ही लॉट रखूँगा मैं इसमें। एंड देखते हैं अगर इस वाले ट्रेड से हमारा लॉस रिकवर हो पाता है या नहीं। और इसका भी चार्ट दिखाया तो एक बार मैं आपको, 24,883 वाला जो लेवल है सेम वही लेवल पे दोबारा एंट्री बनाई है मैंने। पिछली बार भी 880 का बनाई थी, एंड सेम स्टॉप लॉस है मेरा 850 अप्रॉक्स का। एंड टारगेट नियर अबाउट मेरा रहने वाला है 24,945 टू 950 के आसपास का, क्योंकि 1:2 प्रॉपर वहीं पे मिल रहा है मेरे को। एंड बीच में ज़्यादा कोई रिजेक्शन है नहीं है निफ्टी में, तो ईज़िली अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है, सक्सेस होता है इस बार, तो ईज़िली टारगेट आ जाना चाहिए। अप्रॉक्स 940 945 तक जा सकता है निफ्टी ईज़िली। एंड बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी अच्छा मूव दे ही दिया है, तो निफ्टी का पेंडिंग अभी यहाँ पे फ़िलहाल। एंड अभी इसमें एक ही लॉट है जैसे मैंने आपको बताया, तो दूसरा लॉट ऐड ऑन नहीं करूँगा मैं। एंड इस बार निफ्टी ने ब्रेकआउट फेलियर नहीं दिया और अच्छा ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, बट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट आया, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ, बट अच्छा ब्रेकआउट हुआ, तो उसकी वजह से धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रहा था। एंड नियर अबाउट मेरे को 40 पॉइंट्स ईजिली मिल रहे थे यहाँ पे, 42-50 पॉइंट्स। इवन बीच में 60 पॉइंट्स भी मेरे को मिल रहे थे 257 के आसपास। एंड टारगेट मैंने 260 लगा रखा था अपना, 197 बाइंग से आप देख सकते हो 63 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लगाया था निफ्टी में। इतना बड़ा टारगेट निफ्टी में 63 पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 260 का टारगेट लगा रखा था मैंने, एंड इसका हाई अप्रॉक्स 257 का है, वही 2-3 पॉइंट से टारगेट रह गया। अगर ये मेरा 45 तक जाता निफ्टी 22,945 तक, तो ईजिली आ जाता। एंड वही मतलब यही गलती दोबारा मैंने करी, जब भी ऐसा स्पाइक आता है तो साथ के साथ आपको भी निकल जाना चाहिए।
अगर मैं वही 255 के अप्रॉक्स निकल आया तो अच्छा प्रॉफिट होता। एंड एट दी एंड थोड़ा सा निफ्टी फिर नीचे आया एंड थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे को, तो मैंने अप्रॉक्स 236 का टारगेट लगा दिया यहाँ पे। एंड 236 पे जैसे ही लगाया साथ के साथ हिट हो जाते हैं वो और निकल जाता हूँ मैं। इवन निफ्टी इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा और उसके बाद अप मूव आया भी अच्छा खासा, वही 250 के आसपास गया। बट अगर आप देखोगे वो जो 256 का हाई है 257 का, वो इसने दोबारा हिट करा तक नहीं। मतलब स्पाइक में इतनी पावर है कि वो 10-15 पॉइंट ईजिली ऑप्शन को बढ़ा सकता है। और एंड में जब मेरा टारगेट आ भी गया 945 का, अगर मैं होल्ड भी रखता तब भी मेरे को 260 ऑप्शन में नहीं मिलते। यही था। तो इस वाले ट्रेड में अप्रॉक्स मेरा जो पहले वाला लॉस था जो 2 लॉट के साथ करा, वो इसमें कवर हो चुका है। मेरा 1000 रुपीज़ का लॉस था एंड इसमें 975 का प्रॉफिट करा हमने। -25 अभी दिखा रहे हैं आपको, आपके सामने ही है। एंड अगर इसमें 2 लॉट होते तो आप सोच सकते हो कितना इजीली बुक करता मैं। एक लॉट तो आराम से 250 के आसपास मैं बुक करता। अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें 2500 के आसपास इजीली, और पुराना लॉस भी रिकवर होता। बट वही 2 लॉट के साथ हमने लॉस बुक करें एंड 1 लॉट के साथ प्रॉफिट। और इसके बाद मैं अपना आज का लास्ट ट्रेड लेता हूँ, तीसरा ट्रेड। मैक्स टू मैक्स 3 ही ट्रेड लेता हूँ, आपको पता है, और बहुत रेयर है कि 3 भी ले रहा हूँ। कई बार तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लेता हूँ, बट आज ठीक था एंड लास्ट ट्रेड बना तो मैंने सोचा ले लेता हूँ। और ये वाला ट्रेड जो मैंने लिया ये मैंने फिब के रिजेक्शन के बेसिस पे लिया। ये वाले लेवल से निफ्टी ने ऑलरेडी 2 से 3 बार रिजेक्शन लिया भी था एंड डे लो से डे हाई तक फिब लगाने के बाद 0.2 का लेवल भी आ रहा था ये। और तीसरी बार जब रिजेक्शन ली तो एक हैमर भी बना एंड उसके वजह से मैंने ट्रेड लिया। बस हैमर के बिल्कुल नीचे का स्टॉप लॉस, अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनना था यहाँ से स्पॉट का, एंड 30 पॉइंट्स का टारगेट, वही 960 तक का टारगेट बन रहा है, 24,960 तक का। एंड ये वाला ट्रेड जैसे मैंने लिया अगले 2 मिनट में इसका मेरा टारगेट हिट हो जाता है। अप्रॉक्स 205 का मैंने यहाँ पे टारगेट लगा रखा था और वो 205 हिट हो चुका है यहाँ पे। एंड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट और वेट करा तो 210 का अप्रॉक्स टू ये हाई लगा के आया। 210 में एक्स्ट्रा मैक्स गया, मतलब 5 के पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते, बट मैंने ये रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं कोई भी, क्योंकि मैंने टू प्रॉपर मिल चुका है एंड ऑलरेडी तीसरा ट्रेड है हमारा ये, और अप्रॉक्स 375 का प्रॉफिट हो चुका है हमको, तो इनफ है मेरे लिए ये। अगर देखा जाए मतलब मेन चीज़ है कि कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है मेरा अब जो था मतलब। और पहला ट्रेड जिसमें मेरा एस एल भी हिट हुआ उसमें भी मतलब मेरा व्यू सही था, क्योंकि मैं अपसाइड के निफ्टी को देख रहा था और वहाँ से ट्रैप करके ऊपर गया भी, तो व्यू मेरा सही था। बस वही एग्रेसिव गया मैं पहले वाले ट्रेड में, जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड एक चीज़ गाइस मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये आप चार्ट देख सकते हो अपना निफ्टी का। अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट भी वेट और कर लेता कि ब्रेक हो चुका है ये वाला लेवल 960 का, और वेट करता, तो आप देख सकते हो कितना गंदा फॉल आया वहाँ से। मतलब जैसी बैंक निफ्टी में भी अच्छी एंट्री बनी है यहाँ पे, बैंक निफ्टी में अप्रॉक्स यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है अगर देखोगे आप। तो जब सबको ट्रैप करा बैंक निफ्टी ने, सबने ब्रेकआउट देख के ट्रेड लिया एंड सब के सब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। और गाइस अगर इंडियन मार्केट आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मतलब सिंपल ब्रेकआउट पे तो ट्रेड आजकल कोई भी हो नहीं है। जो कुछ भी मतलब आपको ब्रेकआउट दिख रहा है वो 90% ऑफ द केस फेक आउट ही होगा। एंड प्राइस एक्शन ऐसा डेडली हो चुका है कि एक बार पहले ट्रैप करेगा ही करेगा, और ट्रैप करने के बाद इतना प्यारा मूव आता है ना, मतलब मेनली आपको ट्रैप समझना है एंड उसके बाद आप अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। और आज हम अपना डे यहीं पे क्लोज कर रहे हैं 375 के प्रॉफिट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।